और कक्षा 11 में हम लोग 7.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। अब 7.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रमचय के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रमचय क्या है? क्रमचय को पी से प्रदर्शित करते हैं और क्रमचय वस्तुओं या संख्याओं को व्यवस्थित करना, संख्याओं या वस्तुओं को व्यवस्थित करना ही क्रमचय कहलाता है। और क्रमचय को पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला है एनपीआर। एनपीआर का मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे हमें मान निकालना है 5p3 का, तो n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। वैल्यू निकालते हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मान निकालते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इस तरह से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे और 5p3 की वैल्यू आ जाएगी। तो 5pr यानी npr का अगर मान निकालना है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। एक दो मान और निकाल के देख लेते हैं। जैसे मान दिया गया है 3p2, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल करेंगे तो 3 में 2 माइनस हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हमें मान मिल जाएगा 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 और 6 आ जाएगा। ठीक, इसको अगर हम दूसरी तरह से देखना चाहें तो जैसे हमारा 5p3 है, तो 5p3 का मतलब होता है 5 को हमें 3 बार ओपन करना है। 5 गुणते 4 गुणते 3, 5p3 की वैल्यू तो हम या तो फॉर्मूले से करें या सीधे निकाल सकते हैं। 5p3 5 को 3 बार ओपन करना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही वैल्यू आएगी जो हमें फॉर्मूले से मिली थी। वैसे यहाँ पर 3p2, तो 3p2 का मतलब क्या हो गया? 3 को 2 बार ओपन करना है तो 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 होता है 6। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग 7.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया गया है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो अगर अंकों की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसने कहा है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है। तो हमारे पास कुल अंक हो जाते हैं, कुल अंक n बराबर हो गए 9 और हमें 3 अंक की संख्या बनानी है। 3 अंक की अगर हमें संख्या बनानी है, 3 अंक की संख्या, तब r का मान हो जाएगा 3, यानी 9 संख्याओं में से 9 अंकों में से 3 अंक लेने हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा NPR, इसको लिखा जाएगा 9p3। 9p3 अगर फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल वैसे लिखा रहेगा, 9 फैक्टोरियल वैसे लिखा रहेगा, 9 में 3 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन, यहां से क्या करते हैं 9 को ओपन करते हैं तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, बाकी जो संख्याएं बचेंगी उनका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न क्या हुआ कि अगर हमें कुल अंक दिए जा रहे हैं तो उन कुल अंकों में से जितने की संख्या करेगा वो हमारा r का काम करेगा और जो कुल अंक दिए जाएंगे वो हमारा n का काम करेगा। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से है
किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकों की संख्या बनानी है। जैसे हम यहाँ पर r की जगह 3 ले रहे हैं, वैसे हमें r की जगह 4 लेना है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज होगा, क्योंकि वहां पर कुल अंक जो चालू होंगे वो 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कह रहा है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो एक और तरीका देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न में अगर हमें 3 अंक की संख्या बनानी है तो हम 3 खानों का प्रयोग करते हैं। 3 खाने, 3 खानों का प्रयोग, और हमारे पास कुल अंक जितने होते हैं उन अंकों को पहले खाने में रखते हैं। दूसरे खाने में चूंकि अंक की पुनरावृत्ति नहीं होना है, तो जब अंक की पुनरावृत्ति नहीं होना है तो एक अंक कम रखा जाएगा, तो 8 हो जाएगा, फिर से एक अंक कम हो जाएगा और 7। इस तरह से हमारी 3 अंक की जो कुल संख्याएं बनेगी, 3 अंक की कुल संख्याएं 9 गुणते 8 गुणते 7 यानी गुणा करा देंगे, और इस तरह से हमें 3 अंकों की कुल संख्याएं मिल जाएंगी। इसी नियम का प्रयोग हम लोग इसमें भी कर लेते हैं। हमारे पास कुल अंक हो गए, कुल अंक है 10, और हमें 4 अंक की संख्या बनानी है। अगर हमें 4 अंक की संख्या बनानी है तो यहां पर हम क्या करते हैं, 4 खाने बना लेते हैं। 1 2 3 और 4 अंक की संख्या बनानी है। 4 अंक के बाद हम लोग पहले खाने को बढ़ते हैं। अगर हम पहले खाने को बढ़ते हैं तो देखो, अगर हम 0 बढ़ देंगे तो वो 3 अंक की संख्या हो जाएगी, इसलिए हम पहले खाने पर सिर्फ 9 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। जब 9 अंकों का प्रयोग कर लेंगे तो एक अंक भर जाएगा, तो हमारे पास फिर से 0 आ जाएगा, लेकिन एक अंक हम इसमें भर चुके हैं, तो इस तरह से हमारे पास कुल अंक हो जाएंगे फिर से 9। अब एक अंक कम हो जाएगा, 8 और 7। तो इस तरह से कुल अंकों की संख्या, 4 अंकों की कुल अंकों की संख्या बनेगी 9 गुणते 9 गुणते 8 गुणते 7। गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में अंक दिए गए हैं। अंक दिए गए हैं 1 से लेकर के 7 अंकों तक। अंकों का प्रयोग करके हमें 3 अंक की सम संख्या बनानी है, और जबकि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम सम अंकों की बात करते हैं, सम संख्या की बात करते हैं, तो सम संख्या का मतलब होता है कि इकाई के अंक पर सम संख्या का मतलब है इकाई के स्थान पर या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8। लेकिन अगर हम अंकों की बात करते हैं तो अंक हमें 1 से 7 तक दिए गए हैं, तो ना तो हम 0 ले सकते हैं और ना ही 8 ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुल अंक कितने हुए, 3। हमें संख्या जो बनानी है, संख्या बनाने के लिए कहा गया है 3 अंकों की, तो 3 खाने बना लेते हैं। 3 खाने, तो इकाई का अंक ये होगा, तो इकाई के अंक पर हम 3 प्रकार से संख्या रख सकते हैं, 3 संख्या रखी जा सकती है, तो 3 यहां पर रख दिया गया। फिर इसके बाद 2 खाने बचते हैं, तो कुल अंक हमारे पास थे 1 2 3 4 5 6 7, कुल अंक 7 थे। एक अंक हमने भर लिया है, तो अब हमारे पास कितने बचे, 6, और एक अंक और कम कर देते हैं तो 5। तो इस तरह से हमारी कुल अंक संख्याएं जो बनेगी, कुल संख्याएं जो सम होंगी 6 गुणते 5 गुणते 3। इस तरह से हमारे 3 अंकों की कुल सम संख्या बनेगी 6 गुणते 5 गुणते 3। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 है, सॉल्व किया जा सकता है। 5 नंबर पे आ जाओ। 5 नंबर, प्रश्न दिया गया है कि 8 व्यक्तियों की समिति में कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष ये मानते हुए चुन सकते हैं कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। व्यक्तियों की कुल संख्या दी गई है तुम्हें,
व्यक्तियों की कुल संख्या बराबर 8 और पदों की संख्या एक अध्यक्ष का है एक उपाध्यक्ष का है, इस तरह से कुल पद हो गए 2। तो हम 2 खाने बना सकते हैं। अगर हम पहले अध्यक्ष पद की बात करते हैं तो अध्यक्ष पद में 8 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को चुना जा सकता है। अगर हम उपाध्यक्ष पद में आते हैं तो जो व्यक्ति अध्यक्ष बन जाएगा तो वो उपाध्यक्ष नहीं बनेगा, तो यानी एक व्यक्ति हमारे पास कम हो जाएगा, तो 7। तो इस प्रकार से कुल जो संख्या में आ जाएगी वो 8 गुणते 7, गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू फाइंड करनी है n की। n-1 P3 का अनुपात दिया गया है n P4 के साथ 1:9 अनुपात के रूप में दिया है। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n-1 P3 अपॉन n P4 इक्वल 1/9। मान निकाल लेते हैं। देखो यहां से n-1 P3 दिया गया है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था 5P2, तो इसका मतलब हो गया था कि 5 को हम लोग 2 बार खोलेंगे, 5 गुणते 4। उसी तरह से यहाँ पर n-1 P3 दिया है, तो n-1 को हम 3 बार खोलेंगे, तो n-1 पहले संख्या 1 कम करेंगे n-2 हो जाएगा, फिर से आगे कम करेंगे तो n-3 अपॉन नीचे nP4 को खोलते हैं तो n को हमें 4 बार विस्तार करना है, तो n 1 कम होगा n-1 में 1 कम होगा n-2 में 1 कम होगा n-3 इक्वल टू आ जाएगा 1/9। ये से कट गया, ये से कट गया, ये से कट गया, तो बचा क्या 1/n इक्वल 1/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो n की वैल्यू आ जाती है 9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 और 7 में 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला नंबर देख लेते हैं, दिया हुआ है 5P2 इक्वल टू 5P2 इक्वल टू 6P R-1। इस फॉर्मूले का हम लोग विस्तार कर लेते हैं, तो 5P2 दिया हुआ है तो 5 को 2 बार ओपन करना है, 5 × 4 2। अब इसमें R को 2 में दिया गया है तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये 20 हो जाएगा। 2 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। दो से 1 कट जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं 10 6 में 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमें हटाना है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, 2 की जगह r लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। 5PR इक्वल टू 6PR-1 फॉर्मूले से ओपन करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल 2 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल।
ये 5 फैक्टोरियल वैसे लिखा रहेगा, ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन माइनस के अंदर गुणा करा देते हैं तो 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 अपॉन 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ये 5 माइनस आर लिखा है, 7 माइनस आर लिखा हुआ है। ये बड़ी संख्या है, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 12 अपॉन, इसको लिखा जाएगा 7 माइनस आर 6 माइनस आर और तब जाकर के हमारा बनेगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे ये संख्या कट गई फिर ये गुणा कराते हैं तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई कराते हैं 6 का मल्टीप्लाई माइनस 6r माइनस आर का मल्टीप्लाई माइनस 7r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। ये 42 लिखा हुआ है, माइनस 6r और माइनस 7r दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 13r हो जाएगा और प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। सभी संख्याओं को इधर ले आते हैं तो आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस का 12 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस का 30 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया। गुणनखंड करते हैं तो 30 के गुणनखंड हो जाएंगे 10 गुणते 3 और 10 में 3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13। लिखा जाएगा आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस का 3r प्लस 30 इक्वल टू 0। दो पदों से हम लोग कॉमन लेते हैं, इससे r का कॉमन आ जाएगा r माइनस 10, यहां से माइनस 3 r माइनस 10 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ जाती है r माइनस 10 और एक वैल्यू आ जाती है r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें मिलेगा r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू आ गई 3। ये आंसर होगा। इसी तरह से 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं।